अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता बन रहा है जी। बच्चे जो है वो घर पे ही थे सारे, और सबके गले ख़राब हुए पड़े हैं और साथ में फ्लू हुआ पड़ा है। तो इसलिए आज हमने जो है ना वो सुबह सुबह जो है वो सब के लिए अंडे बॉयल किए हैं। तो इतना जो है ना, मैं कह रही हूँ आज हमने अंडे बॉयल किए क्योंकि मेरे बच्चे सुबह सुबह बिल्कुल नाश्ता नहीं करते हैं, और नाश्ता अगर शुरू भी करें ना तो वो सुबह सुबह जो है ना वो क्रिस्प के साथ जो है वो अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। यहाँ के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही ये कहेंगे कि हमने नाश्ता नहीं करना है, हमें चाय नहीं पीनी है, हमें दूध नहीं पीना, हमें ब्रेड नहीं खानी है। या तो सुबह सुबह वो करेंगे कि पास्ता वगैरह पड़ा है तो उसको गर्म करेंगे, या फिर क्रिस्प लेके वो अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। यहाँ के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यकीन करें कि इस एज पे भी पहुँचने के बाद मैं अपनी ख़ुसूसन बात करूँगी, सुबह होने में सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना कि सुबह हो गई है, तो उसके साथ सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अभी थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे। यानी कि नाश्ते की इतनी खुशी होती है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, क्या बचपन में और क्या अभी। आजकल के बच्चे यकीन करें कि पहली तो बात है कि स्कूल जाना है तो ठीक है उठ जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्कूल नहीं जाना है तो वो अव्वल तो उठेंगे ही लेट, और जब उठेंगे तो उनको बोलेंगे नाश्ता करें तो कहते हैं जी अभी हमारा दिल नहीं चाह रहा, हमने नाश्ता नहीं करना। हम लोग तो जी भाई सुबह थोड़ी सी देर हो जाए ना तो हम कहते थे कि हाय अल्लाह, ये नाश्ता कितनी देर और लगाएंगे, क्यों नहीं बना रहे हैं। तो बहरहाल जी, बच्चों का सिस्टम है यहाँ के बच्चों का। तो आपको पता है आजकल मेरे जो है ना वो दिन बड़े जो है ना वो मसरूफ़ गुजर रहे हैं। देख लें जी, सारा कुछ ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे अपनी जितना भी था ना वो कह लें घर के कपड़े चादरें जो कुछ भी घर में पड़ा हुआ था ना वो सारा मैंने निकाल के यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। असल में आज हमारी अपॉइंटमेंट है और 2 से 3 बजे तक की हमारी अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे जाके हमने ये सारे जितने भी हमारा आलतू फालतू सामान है जाके वहाँ पे हमने फेंकना है। 2 दिन की हमारी अपॉइंटमेंट है, एक तो जो है वो आज की है और एक है हमारी आगे 2 दिनों के बाद की। तो आज जितना भी सामान हो सकता है हम ले जा सकते हैं, लेके जाएं। 2 गाड़ियां ले जाएं, 3 ले जाएं, लेकिन ये है कि हमें अपनी वहाँ पे जहाँ पे ये सारा जो जितना भी घर का सामान होता है, जैसे बेड हो गए, मैट्रेस हैं, कपड़े हैं, जो भी घर का जो दूसरा हाउस होल्ड का जितना भी सामान है जो आप वेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि इनको हम फेंक दें, तो आपको ये नहीं कि उठा के आप बस बाहर फेंक देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। यहाँ पे ये नहीं होता, आपको प्रॉपर वहाँ पे जगह बनी हुई है और वहाँ जाके आपको ये सारा सामान जो है वहाँ पे फेंकना पड़ता है। गो के बहुत से लोग हैं सम टाइम जो है ना वो मैस कर देती हैं, लेकिन ये है कि अगर कौंसल को पता चल जाए तो फिर ये है कि आपको अच्छा खासा जो है ना वो जुर्माना भी हो सकता है। तो अब ये है कि मैंने ये सारा कुछ जो है वो कर लिया था इकट्ठा। तो अभी हम जो है ना वो अपनी गाड़ी में भर के इसको सारा लेके जा रहे हैं। अभी ये है कि दूसरी जो अपॉइंटमेंट है उस पे भी जो बहुत ज़्यादा सामान है ना दूसरा, जैसा कि घर के बर्तन हैं, उसके अलावा बाकी जो सामान है, बहुत से ड्रॉ पड़े हुए थे, बहुत सी और चीज़ें थी जैसे कि घर पे लगी हुई तस्वीरें थीं और बहुत कुछ है वो आगे जो नेक्स्ट दिन आएंगे, जो दिन है हमारा अपॉइंटमेंट का, वहाँ पे ले जाके हम लोग जो है ना वो वेस्ट वहाँ पे करेंगे। जितनी भी वेस्ट की चीज़ें होती हैं जाके वहाँ पे रिसाइकलिंग वाली जगह पे जाके आपको वहाँ पे फेंकना पड़ती हैं। पहले और तरह का सिस्टम था, आप जब भी जाना चाहें आप जा सकते थे। और पहले 1-2 दफ़ा हम लोग गए थे जब हमने घर का काम करवाया, तो उस वक़्त हमने इसी तरह से घर का काफ़ी ज़्यादा जो है ना रबिश था वो वहाँ जाके हमने वेस्ट करना था। तो उस वक़्त ये था कि वहाँ पे इतने लंबे लंबे क्यू थे कि मतलब पूरा दिन हमारा लग गया। तो क्योंकि सभी लोग जा रहे होते थे और बहुत सी मतलब ज़ाहिर है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके फिर चीज़ों को फेंकना, तो फिर वो आगे जब तक जगह नहीं होती थी तो वो आगे जा नहीं सकते थे। तो बहुत जो है ना वो काफ़ी मुश्किल वाला प्रोसीजर था। आज जब हम ये जब फेंकने के लिए गए तो वहाँ तो बिल्कुल मतलब इक्का दुक्का लोग थे, तो हमें जो है ना वो काफ़ी आसानी भी हुई। लेकिन जब हम अपॉइंटमेंट बनवा रहे थे तो उस वक़्त यही था कि हमें कोई मतलब जो हमारी अपनी कौंसल है उसमें हमें जगह नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी बुक थे। तो ये भी हमारी जो दूसरी जो बर्मिंघम की कौंसल है तो वहाँ पे जाके हमें जगह मिली।
तो वहाँ पे जाके हमने ये सारा जो सामान था उसको वहाँ पे जाके वेस्ट किया। यहाँ आने के बाद सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हमारी आईडी चेक की और उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि आपने कौन से सेक्शन में जाके अपनी जो है ना वो चीज़ों को वेस्ट करना है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शन बने हुए होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें जाके आप वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई मैट्रेस वगैरह है तो वो डिफरेंट सी जगह बनी हुई होगी, वहाँ जाके सारे लोग जो है मैट्रेस, कारपेट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वहाँ पर फेंकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई वुड का सामान है या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने फेंकनी है तो फिर उसके लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है। ग्लास की चीज़ें हैं उसके लिए अलग से है। तो डिफरेंट जो है ना वो जगह बनी हुई हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपका जो सामान है या जिस तरह का है वो आपने कहाँ पे फेंकना है, वो आपको नंबर बता देते हैं। तो वहाँ जाके आप अपना जो भी आपने चीज़ें जो है ना वो रिसाइकलिंग के लिए फेंकनी होती है तो वो आप वहाँ जाके फेंक देते हैं। आज जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बड़ी तेज़ बारिश लगी हुई थी जिसकी वजह से अब मैं ज़्यादा बना नहीं सकी। नेक्स्ट जो है ना वो अगर मैं गई दूसरी जो हमारी अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर अगर गई, वहाँ पर मुझसे वीडियो बन सकी तो मैं आपको सारे वो सेक्शन दिखाऊंगी कि जहाँ पे जाके आप लोग अपना जो वेस्टेज का जो भी सामान वगैरह है आप कहाँ जो है वो फेंक। ये देखें जी, यहाँ पे जो सारा कुछ जो है ना वो रिसाइकलिंग किया। मैं ये क्या कहूँ इसको कि फैक्ट्री है, प्लांट है या क्या है, जो कुछ भी है। बहरहाल यहाँ पे जो भी आप अपना आलतू फालतू जितना भी घर का आपका पुराना सामान है ना जो यहाँ पे आप फेंक के जाते हैं, तो ये उससे क्या करते हैं कि दोबारा से उसको रिसाइकिल करने के बाद उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ भी जो है वो ज़ाया नहीं होती है बल्कि उसको दोबारा से यहाँ पे इस्तेमाल के काबिल बना दिया जाता है। तो जैसा कि हमारे मुल्कों में होता है कि चीज़ें जो है ना वो गंदमंद, आप पता है कि लोग ऐसे ही जो है ना वो बाहर फेंक देते हैं। घरों के अंदर की तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन बाहर जो है वो यही किया जाता है कि घर का कूड़ा करकट उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस बात की कदर नहीं की जाती है कि इससे ये है कि कितना जो है एक तो वो बुरा लगता है और दूसरा ये कि उसकी वजह से कितने जो है ना वो जरासीम हैं आगे पीछे फैलना शुरू हो जाते हैं। तो किसी तरह का भी ख्याल नहीं। बड़ी ईद के दिनों में तो मतलब हशर ही हो जाता है हमारे शहरों का, बुरा हाल हो जाता है, लोगों का चलना मुहाल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना वो इस तरह का सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे वैसे ये है कि आम मामूली जो घरों में आपको मतलब ये नहीं होता कि हर दफ़ा आपको इसी तरह से वो अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करना पड़ता है, बल्कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपके घरों में लीफलेट वगैरह फेंक जाती हैं, जो कि लोगों को कपड़े वगैरह, जूते और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चैरिटी भी करते हैं। तो वीक में मतलब वो फेंक जाते हैं और हर वीक के बाद वो आके जो है ना वो आपके घर के बाहर से उठा के भी ले जाते हैं। तो ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस तरह का भी सिस्टम है। इसलिए ये नहीं कि हर दफ़ा ही आपको वहाँ जाके अपना सारा जो घर का सामान है वो उस तरह से ही रिसाइकिल करना पड़ता है। कर्ल करके कौन कर्ल करने लगा? मी कोई। अच्छा जी, आज जो है ना वो हमारी कज़न के घर हमारी दावत है, क्योंकि हम लोग जो है ना बस अब हमारी बहुत थोड़े दिन यहाँ पे रह गए हैं, जिसकी वजह से ये है कि हम लोग बस काम भी इसीलिए दौड़ दौड़ के कर रहे हैं और फिर साथ साथ हमारी थोड़ी बहुत जो है ना वो बाहर के भी काम होते हैं। तो बहुत जो है ना वो बिज़ी डेज़ होते हैं हमारे आजकल। तो अब शाम को जो है ना हम लोग वो सारा कुछ काम करने के बाद आए, तो फिर हमें जाना था दावत पे। तो हमारी कज़न के घर आज हमारी दावत थी। वापस आई हूँ तो मेरी बेटी जो है ना वो रेडी होके बैठी थी कि मम्मी कंघी कर दो, और मुझे अपने फ़ोन पे बता रही थी कि आपने जो है ना मेरा ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो मैं उसको बता रही थी आप कौन सा जो है ना वो शादी पे जा रही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपसेट हो रही थी। और बस मैंने जैसे उसकी कंघी की उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो बस रो रही थी कि आप जो है ना क्यों ऐसे कर रही। ऊपर से कहती है मैंने इतनी देर लगा के मैंने मेकअप किया और आपने मुझे रुला दिया। साथ जो है वो हंसती भी जा रही थी, साथ रोती भी जा रही थी कि आप जो है ना वो जस्ट मेरी पोनी बना रही। वाह जी वाह, हम यहाँ पे पहुँच गए। इतना मज़ा आया, इतना मज़े का खाना बना हुआ था
कि मैं आपको बता नहीं सकते। असल में ना जब हम वहाँ पे गए तो हमें गाड़ी की जो है ना वहाँ पे जगह नहीं मिली पार्किंग की, तो हमने थोड़ी सी दूर जो है ना वो गाड़ी खड़ी की। तो वहाँ पे ना खानों की खुशबू आ रही थी। मैंने बच्चियों को बताया जी आपकी आंटी के खानों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। और इतने मज़े का खाना और इतना ज़बरदस्त किस्म का खाना बना हुआ था। जब घर आए तो हमारी तो सारे दिन की थकावट ही उतर गई ये खाना खाने के बाद। इतना मज़े का और इतना टेस्टी खाना था कि मत मत पूछें आप। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा हमने खाना खाया, बड़ा एंजॉय किया। तो साथ में ये है कि यहाँ पे वो है क्या कहते हैं, आज थी दिवाली। तो दिवाली की खुशी में यहाँ पे हो रही थी जो है ना वो पटाखे बज रहे थे। तो हम और ज़्यादा खुश हो गए। हमने कहा देखें जी हमारी दावत के साथ पटाखे भी बज रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं। वो तो हमें बाद में जाके अंदाज़ा हुआ नहीं नहीं ये पटाखे हमारी खुशी में नहीं है, ये जो है ना वो दिवाली की वजह से है। तो बहरहाल जी यहाँ पे जब हम आए तो इन्होंने तो सारा काम जो है ना वो करके रखा हुआ था। अब हम आगे पीछे काफ़ी जो है ना वो हाथ मारने की कोशिश कर रहे थे कि चलें शहीदों में हम भी अपना नाम करवा लें, कि हम भी कोई हेल्प करवा दें। असल में हम आए देर से थे, जिसकी वजह से फिर ये है कि हम कोई जो है ना वो काम नहीं करवा सके हैं। तो ढूंढते ढूंढते हमें एक आध काम मिल ही गया। तो हमने जो है ना वो कहा कि फिर हमें भी जो है ना ये सादत दे ही दें कि हम भी कुछ जो है ना आपकी को थोड़ी बहुत हेल्प करा ही लें। तो फिर मैंने उनसे कहा आप ऐसे करें कि आप खाना रखें और हम जो है ना आपके यहाँ कुछ चपातियाँ बनाते हैं। और फिर यहाँ पे हमने बड़े जो है ना वो शौक़ से और बड़े पुरजोश अंदाज में जो है ना वो मज़ेदार किस्म की चपातियाँ बनाई। तो हमने कहा चलें जी जब तारीफ़ होगी तो कुछ हिस्सा हमारा भी हो जाएगा। तो बहरहाल माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जो है ना हमने मज़े से खाना खाया और बड़ा जो है ना एंजॉय किया। तो देखें जी कितने हम खुश हो रहे हैं रोटियां बनाते हुए। असल में जो है ना हमने अपने टुन्ने टुन्ने हाथों से जो है ना वो रोटियां बनाई, तो फिर आपको पता ही है फिर वो गोल तो वो बन ही जाती हैं। तो देखें जी अब हमारा जो है ना वो खाना शुरू हो रहा है। साथ में बाहर जो है ना बड़ी जो है ना वो क्या कहते हैं फायर वर्क हो रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा खाना वाना खा लूँ ना। तो सारा माहौल आज आपको मैंने दिखा दिया कि क्या कुछ हुआ। तो देखें जी कितना ज़बरदस्त किस्म का खाना है। चलें जी अब टाइम हो गया हमारे मीठे का, और साथ जो है ना समझ लें कि हम भी दिवाली की खुशी में ये दावत उड़ा रहे हैं। मज़ेदार किस्म का मखडी हलवा और बहुत ही टेस्टी किस्म की रस मलाई तैयार हुई थी। हमने भी खूब इंजॉय किया, खाया और मज़े उड़ाए। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए किसी व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको याद रखूँगी। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।